खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। और आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी सेनेटर ने कह दिया है कि यह विश्वास योग्य मुल्क है ही नहीं। इसने ईरान की मदद की जब यह हमारे साथ था। पाकिस्तान धोखेबाज है, यह अमेरिका के सेनेटर जो कि ट्रंप के बेहद करीब है, लिंडसे ग्राहम ने कहा है। ये देखिए विजुअल है खैबर पख्तूनख्वा से टीटीपी ने जारी किया हमलों का वीडियो। एक और बड़ी खबर, वजीरिस्तान में मस्जिद में विस्फोट हुआ। ये देखिए, अपने आप को इस्लामिक मुल्क कहने वाला पाकिस्तान, ध्यान से देखिए, वजीरिस्तान में मस्जिद में विस्फोट से हड़कंप। ये देखिए जरा, रिहायशी इलाके में बनी मस्जिद में धमाका हुआ है। टीटीपी के होने की आशंका में पाकिस्तानी सेना ने हमला किया है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान में भूकंप के झटकों से दहशत। ब्रेक करिए, पूरे तेहरान में कांपी धरती। विजुअल्स भी है हमारे पास। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5। खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर सैकड़ों लोग। क्या यह न्यूक्लियर टेस्टिंग है? यह कोई नहीं कह रहा है। तंजीम न्यूज का बड़ा दावा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। फिर से फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय, जरा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। पूरे तेहरान में धरती कांपी, रिक्टर स्केल पर 4.5 की तीव्रता। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए फर्स्ट ऑन टीवी 9। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तेहरान में भूकंप के झटके, क्या इसमें कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्या इसमें कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है? विजय ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। लेकिन अब कैम 4 पर आइए। आप हमारे जितने भी दर्शक हैं, सुधाकर सर प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, मुज्तबा खमेनी इज बैक इन एक्शन। मुज्तबा खमेनी इज बैक इन एक्शन। यहीं से हल्का सा पुल आउट करते रहिएगा गुलशन भाई, मुझे फॉलो करिए कैमरा पर। गुलशन भाई ये देखिए, मेरे पीछे देखिए, ये देखिए, ये देखिए मुज्तबा खमेनी और उनके पीछे आईआरजीसी। और यहीं से अब हम जूम इन करेंगे। मैं बगल में 3 विंडो दिखाइए। ईरान ने बहुत बड़ी वॉर ड्रिल की है। क्या ईरान जीसीसी गल्फ काउंसिल कंट्रीज के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, या क्या ईरान खुद के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? ये विजुअल देखिए जरा, फ्रेम थोड़ा सा और जूम इन होगा गुलशन भाई। ये देखिए जरा, जमीनी जंग की तैयारी, एंटी हेलीकॉप्टर वॉर ड्रिल। आईआरजीसी ने दिखाई अपनी ताकत। विजय यहीं से अगली 3 ब्रेकिंग लेंगे। पहली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। एंटी हेलीकॉप्टर वॉर ड्रिल कर रहा है आईआरजीसी। ब्रेकिंग और शॉट, हेलीकॉप्टर पर मशीन गन से फायरिंग का अभ्यास। फर्स्ट ऑन टीवी 9 ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, वेल डन पीसीआर। ये देखिए विजुअल देखिए जरा, किस तरीके से ईरान की वॉर ड्रिल की तस्वीर है आपके सामने। ये चिंताजनक खबर है आपके सामने। ये देखिए जरा, ईरान ऑब्जर्वर ने जारी किया वीडियो। ये देखिए जरा, एफपीवी ड्रोन से डमी हेलीकॉप्टर को उड़ाया। विजुअल देखिए, विजुअल ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9। विजय में चाहूंगा जरा दोनों विजुअल दिखाइए। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का बैनर लगा, टारगेट तबाह कर दिया गया। ये आईआरजीसी की खमेनी के नाम से 5 दिन की वॉर ड्रिल, ब्रेकिंग और शॉट। आईआरजीसी की ग्रेटर तेहरान कमांड का सैन्य अभ्यास। विजुअल देखिए, रैपिड रिस्पांस यूनिट और इन्फेंट्री ने दिखाई ताकत। द ईरान वॉचर ने जारी किया वीडियो। ये देखिए जरा विजय, अब दिखाइए जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। वेल डन टीम, थैंक्स टू पीसीआर एंड एडिटोरियल टीम एंड ग्राफिक्स। ये देखिए जरा, सवाल है ये आपके सामने है। अब पीसीआर जो है हमारा बड़ा प्रोएक्टिव है। ये देखिए विजय, इसमें शॉट चेंज करते रहिएगा। वो ड्रोन वाला शॉट भी दिखाइएगा जरा, जो एक्सप्लोजन हो रहा है ये भी दिखाइए। ये देखिए ईरान की वॉर ड्रिल। ईरान को एंटी हेलीकॉप्टर वॉर ड्रिल की क्यों करनी पड़ी जरूरत? क्या ईरान के अंदर अमेरिकी इजराइल हेलीकॉप्टर से कोई हमले करने वाले हैं? क्या ईरान के अंदर कोई ग्राउंड ऑपरेशन होने की इंटेल है? क्या ईरान किसी देश में खुद ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? विजय, बड़ी खबर है। यहां पर भी विजुअल चलाइए, यहां पर भी विजुअल चलाइए और नीचे हमारे गेस्ट को लीजिए। फिर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट और 3 विंडो पर सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ईरान के पास या तो कोई इंटेल है, या ईरान जो अभी खबरें आ रही हैं सऊदी और यूएई को लेकर कि उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया था, कुछ बड़ा होने वाला है सर। बिल्कुल निशांत, मैं तो सिर्फ बिंदुओं को ज्वाइन करके उसका नतीजा क्या होने वाला है उसका डिडक्शन दे सकता हूं। पिछले 72 घंटे से बंदर अब्बास और कमेश आइलैंड के ऊपर अमेरिकन नेवल फोर्सेस से मिसाइल, रॉकेट, आर्टिलरी और स्टैंड ऑफ हथियार जितने हैं ड्रोन्स के जरिए से लगातार हमला होते जा रहा है। मैं बल्कि हैरान हूँ कि ओपन सोर्स में ये रिपोर्ट नहीं आ रहा है। और ये एक संकेत करता है कि बंदर अब्बास जो है
ये ईरान की कोस्ट लाइन यानी कि दरिया समुद्र के उनके इनलैंड की तरफ अटैक हो रहा है। कमेश आइलैंड जो है 2 से लेकर 32 किलोमीटर का वक्फा है, 135 किलोमीटर का फैलाव है। इसके कोस्टल लाइन, ये जो नैरो स्ट्रेट है, उसके ऊपर ये लगातार फायरिंग होती जा रही है। प्लस अमेरिकन फोर्सेस का तैयारी ये संकेत देता है कि ये ग्राउंड फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, और कैसे करेंगे ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक एक ऑपरेशन होना है। इसमें बॉडी बैग्स काउंट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसी की संकेत हो सकता है ईरान को मिल चुका है, IRGC को मिल चुका है, जिसके वजह से वो ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ तैयारी शुरू कर रहे हैं। पॉइंट टेकन सुधाकर सर, बी विद मी। लेकिन बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल से नई जंग की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए। वॉर डिप्लोमेसी के बीच ताकत बढ़ा रहा है IRGC, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का बड़ा दावा। बड़ी खबर, ये देखिए बड़ी खबर। आइए सीधे फ्लोर पर विजय, अभी तक जितनी भी ब्रेकिंग और शॉट हमने दिखाई है एक्शन वाली, बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए नई जंग की तैयारी में IRGC, इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर, जो कि एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, उसने कहा है कि जल जमीन आसमान से भीषण जंग की तैयारी चल रही है। वॉर डिप्लोमेसी के बीच तेजी से ताकत बढ़ा रहा है IRGC चीफ अहमद वाहिदी का लीडरशिप में बड़ा प्रभाव। बड़ी खबर, ये देखिए जरा बगल में देखते रहिए। PCR हमारी बहुत एक्टिव है यहां पर, भविष्य में हमले ना होने की गारंटी मांग रहा है ईरान। बड़ी खबर बैक टू बैक, पहली बड़ी खबर, पहले से भी बड़ी हार के लिए तैयार है अमेरिका इजराइल। ये देखिए ईरान से बार बार हार झेलनी पड़ेगी। बड़ी खबर, ईरानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तलाई की चेतावनी। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, अमेरिका को करारा जवाब मिलेगा। ब्रेकिंग, किसी भी स्थिति के लिए तैयार है ईरान। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ, ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा दोनों ब्रेकिंग। ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की चेतावनी, संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, कालिबाफ ने कहा है। लेकिन ये देखिए कैंप 4 पर आइए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान इतनी सारी बातें किस दम पर कर रहा है? उसके पीछे की वजह यह है कि ईरान की मिसाइल साइट्स को नुकसान पहुंचाने के जितने भी अमेरिकी दावे थे वो झूठे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। ब्रेक करिए मेरे बगल में, ईरान में अभी भी मौजूद है घातक मिसाइल क्षमता। ब्रेकिंग, ईरान का 70% मिसाइल भंडार सुरक्षित। ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय, होर्मुज के पास ईरान के 30 मिसाइल लॉन्चर ऑपरेशनल। यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। फ्लोर पर आई है, यह बहुत बड़ी खबर है। यह देखिए जरा, ईरान का मिसाइल भंडार सुरक्षित। बड़ी खबर, हमलों के बावजूद 70% मिसाइल भंडार बचा है। ईरान में 70% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। होर्मुज के नजदीक 33 में से 30 मिसाइल लॉन्चर ऑपरेशनल है। होर्मुज में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की सप्लाई लाइन बहाल है। ट्रंप के दावों से अधिक मजबूत है ईरानी सेना, यूएस इंटेलिजेंस ने कहा है। लेकिन एक बार कैंप 4 पर आइए, बड़ी खबर क्या है? जब यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स से आई, ट्रंप, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN सबको झूठा बोलते हैं, तो ट्रंप ने क्या ट्वीट किया, मतलब सोशल मीडिया पर क्या लिखा, देखिए जरा। ब्रेकिंग और स्टिल के साथ अमेरिकी मीडिया पे भड़के ट्रंप, ईरान की नेवी की तबाही का फिर क्या दावा। ईरानी सैन्य ताकत को बड़ा चढ़ाकर दिखाना राज दो। अमेरिकी मीडिया में ईरान के पक्ष में झूठी खबरें। इसमें बकायदा ट्रंप ने कोट किया है कि ईरान के करीब 159 शिप नेवी के खत्म कर दिए गए। ये ट्रंप ने कहा है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए कैंप 1 पर। पश्चिम एशिया की ओर बढ़ा अमेरिका स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। ब्रेकिंग दिखाइए और शॉट्स, ईरान पर अमेरिकी हमले की तैयारी के संकेत। ये देखिए भूमध्य सागर के ऊपर दिखा अमेरिकी B-1B बॉम्बर। फेयरफोर्ट से उड़ान भरकर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ा बॉम्बर। ट्रांसपॉन्डर ऑन करके धमकी देने की कोशिश है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, सीज फायर टूटा तो ऑपरेशन का नाम बदल सकता है अमेरिका। ब्रेक करिए, एपिक फ्यूरी की जगह ऑपरेशन स्लेज हैमर। स्लेज हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। कांग्रेस की मंजूरी से बचने के लिए नाम बदलेगा पेंटागन। नए नाम से 60 दिन की लिमिट नए सिरे से शुरू होगी। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। बड़ी खबर, ईरान को ट्रंप की फुल एंड फाइनल वार्निंग। ब्रेक करिए जरा, ट्रंप ने कहा पूरी तरह कंट्रोल में ईरान। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा, ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भयंकर एयर स्ट्राइक। ब्रेकिंग, ये देखिए यूएई के बोरोस पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले का बदला। 6 मई को इजराइल यूएई की एयर स्ट्राइक हुई थी, ब्लूमबर्ग का बहुत बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए, सऊदी अरब की ईरान पर सीक्रेट एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट में सऊदी के हमले का दावा है, ईरानी हमलों का सऊदी ने दिया करारा जवाब। दोनों ब्रेकिंग, मार्च में सऊदी एयरफोर्स ने ईरान में की कार्रवाई। हमलों के बाद दोनों देशों में तनाव कम करने पर सहमति। फ्लोर पर
खबर आई है विजय, ये इस वक्त की बड़ी खबर देखिए जरा, बड़ी खबर सऊदी वर्सेस ईरान, बड़ा दावा। पहली बार सऊदी वायुसेना ने सीधे ईरान की धरती को बनाया निशाना। मार्च के अंत में सऊदी अरब ने ईरान के अंदर की थी सीक्रेट स्ट्राइक। सऊदी के तेल ठिकानों और शहरों पर हुए हमलों का लिया था बदला। हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर गुप्त समझौता, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। आर्थिक संकट में ईरान का सहारा बना तुर्की, ब्रेक करिए जरा। कैश और गोल्ड से हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग, तुर्की बॉर्डर से खुलकर फंड पहुंचाने का दावा। इजराइल का चैनल 14 की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा है। यह बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर विजय दिखाइए जरा। तुर्की से ईरान को फंडिंग, आर्थिक प्रतिबंधों के बीच ईरान का सबसे बड़ा फाइनेंसर बना तुर्की, बड़ी खबर। निजी विमानों के जरिए तुर्की से ईरान पहुंच रहा है नगद और सोना, बैंकिंग की जगह हवाला सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है तेहरान। तुर्की के मनी चेंजर्स अब ईरान के लिए फंड जुटाने का सबसे बड़ा जरिया, यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा विजय आप पहले वाली दोनों ब्रेकिंग सिर्फ लीजिए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, अब मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं, जीसीसी कंट्रीज, गल्फ काउंसिल जो है उसकी जो कंट्रीज हैं, क्या उसमें और ईरान में अब तनाव इस कदर हो गया है कि अगला राउंड का जो भी हमला होगा उसमें हम सीधे गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज को देखेंगे, हम उसमें सीधे ईरान वर्सेस ए गल्फ का स्टार्क डिवाइड देखेंगे? आपका एनालिसिस क्या है? थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है। अभी जनरल साहब की मैं बात सुन रहा था, परफेक्ट। और फिर हमेशा की तरह लेकिन मैं आपको एक चीज में रोकूंगा, आपने चाणक्य तो दिखा रहे हैं लेकिन आपके गले में जो ट्राई कलर है, लव यू सर। आई लव यू टू बेटा, आई लव यू टू। गो इट सर। यू आर अमेजिंग, यू आर ट्रूली अमेजिंग। थैंक यू सर। अब मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि ये जीसीसी वाले जो हैं सर, उनको ठोकने की क्या जरूरत थी ईरान को? अरब पेट्रो मोनार्की से बैठी हुई थी चुपचाप, क्यों मारा उसको? आप बैल मुझे मार तो जवाब तो देगा। सऊदी अरेबिया के पास भले ही ज्यादा तगड़ी फौज नहीं है, यूएई की तो बहुत तगड़ी है सर। आई बीन देयर, काफी बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं वो, उन्होंने ठोक रहे। अब आपको ये भी पता है कि उनका जहाज आया हुआ था देश की राजधानी में, बहुत बड़ा उनका एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट छोले भटूरे लेने आया था ना यहाँ पर, तो क्या लेके गया यहाँ से, आप खुद अनुमान लगाइए। माई ओन फीलिंग इज दैट ईरान हैज मेड अ मिस्टेक। सऊदी अरेबिया और यूएई ने मिलकर ठोका है उसको, और अब जो ट्रंप हमला करेगा, सारे गल्फ के देश जितनी पेट्रो मोनार्कीज या जब आप कहते हैं अरब मोनार्कीज हैं, दे विल जॉइन, क्योंकि उनको लग रहा है कि ईरान बाज नहीं आने वाला। ट्रंप चला गया चाइना, चाइना का क्या इंटरेस्ट है सर? अगर मैं चाइनीज लीडर होता मैं कहता ईरान क्या, जहां उसने जाना है मेरा क्या लेना देना है उसके साथ, मेरा इंटरेस्ट ताइवान है। ट्रंप साहब, ताइवान को जब मैं खाऊंगा तुम कुछ मत करना, तुमने ईरान को खाना खा जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, और वहां रूस यूक्रेन को खा जाए, कुछ मत करिएगा। ये देखिए, ट्रंप के चीन पहुंचने से पहले होर्मुज में चीन के टैंकर्स का आवागमन, बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप के पहुंचने से पहले चीन की ताइवान पर वार्निंग, ये दोनों लाइन है। बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप के चीन दौरे से बीच होर्मुज से गुजरा चीनी सुपर टैंकर, दिखाइए। करीब 6 घंटे पहले पूर्व दिशा में बढ़ता दिखा टैंकर, 50-50 विजय। तनाव के बीच होर्मुज से गुजरे चीन के 6 और टैंकर। वेसल ट्रैकिंग और ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ा दावा, फ्लोर पर आइए देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। होर्मुज से गुजर रहे चीन के टैंकर, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप के चीन दौरे के बीच होर्मुज से गुजर रहा है चीन सुपर टैंकर। चीनी झंडे वाला युआन हुआ शिप होर्मुज स्ट्रेट में दिखा एक्टिव। विजय, इसी ब्रेकिंग और शॉट को मेरे बगल में दिखाइएगा थोड़े कुछ सेकंड के बाद। तनाव के बीच होर्मुज से गुजरे चीन के 6 टैंकर, ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, अपने दर्शकों को मैं बता रहा हूं, ध्यान से आइए कैम 4 पर, ये बड़ी खबर, समझिए इस खबर की डिटेलिंग। चाइना, ईरान का 90% ऑयल कौन लेता है? चाइना। लेकिन चाइना ने पिछले कुछ दिनों में ईरान के ऑयल के इतर अपने रिसोर्सेज तैयार कर लिए, अपनी डिपेंडेंसी उन पर कम कर लिए। यह बहुत बड़ा सेगमेंट, यह एलिमेंट है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी तेल शिपमेंट पर अमेरिका की नजर, ब्रेक करिए। तेल शिपमेंट की जानकारी पर 125 करोड़ का इनाम, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। तेल टैंकरों और कंपनियों की वित्तीय मददगारों की मांगी जानकारी, बड़ी खबर। ईरान की फंडिंग पर लगाम कसने की तैयारी, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के हवाला से रॉयटर्स की रिपोर्ट आ रही है। यह बड़ी खबर देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। होर्मुज में चीन नहीं अमेरिका की किरकिरी, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS का बड़ा दावा। विजय, इसी खबर के साथ बगल में जो हमने चीनी टैंकर वाली खबर निकाली है वो निकाल के ब्रेकिंग को दिखाई है। होर्मुज बंद होने से अमेरिकी साख को लगा धक्का।
ईरान मसले पर चीन के सहयोग के लिए तरस रहा है अमेरिका। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फ्लोर पर आइए विजय, और बगल में दोनों ब्रेकिंग इससे पहले वाली दिखाइएगा। होर्मुज में अमेरिका की साख को धक्का, बड़ी खबर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चीन नहीं अमेरिका अपमानित हो रहा है, बड़ी खबर। होर्मुज संकट पर अमेरिकी थिंक टैंक CSIS का बड़ा दावा है, समुद्री रास्ता खुला रखना दोनों देशों की मजबूरी है। अमेरिका के पास चीन को झुकाने की ताकत अब बेहद कम है, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये विजय यहां पर शॉर्ट्स नीचे वाली ब्रेकिंग की जगह हमारे गेस्ट को लीजिए, और फिर इसके बाद विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर गेस्ट पर जाएंगे। सीधे चलिए, दीपक सर मेरे साथ हैं। दीपक सर, सिंपल सवाल है सर, चाइना को तो अब इंटरेस्ट होर्मुज में बचा ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाइना को तो इंटरेस्ट बचा ही नहीं है, और वो चाहेगा कि अमेरिका परेशान रहे। अमेरिका जितना परेशान रहेगा, एक बड़ी पुरानी कहावत है, कैंप 4 पर आइए, एक बड़ी पुरानी कहावत है अंग्रेजी की, इफ योर एनिमी इज बिजी देन कीप क्वाइट। बड़ी पुरानी कहावत है। बैक टू दीपक सर, योर टेक ऑन इट सर। ये एक्चुअली नेपोलियन ने कहा था, अगर आपका दुश्मन गलती कर रहा है तो कृपया उसको रोकिए मत। You're right. If he's making a mistake, let him continue to Yeah. do it. सर, जो आपने ईरान और चीन के रिलेशनशिप की बात की है तेल की, ये आपको मालूम है ना कि चीन क्यों ले रहा था उससे तेल? क्योंकि ईरान उसको 40, 60, 80% डिस्काउंट पे दे रहा था। कि और कौन ले रहा था ईरान से तेल? और कोई नहीं ले रहा था, जिहादिस्तान में स्मगल होके जाता था। एक्चुअली डॉलर पेमेंट में या युआन पेमेंट में चीन खरीद रहा था, बहुत हैवी डिस्काउंट पे। चीन को अब कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें, क्योंकि उसकी दिलचस्पी, उसका इंटरेस्ट ताइवान है सर। और मेरा मानना है ये ट्रायंगुलर एग्रीमेंट हमारे आंखों के सामने है, हम देख पा रहे हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। रूस खा जाए यूक्रेन को, अमेरिका खा जाए ईरान को, चीन खा जाए ताइवान को। दिस सीम्स टू बी द रियलिटी। कौन भिड़ेगा? और अब तो उसने वेनेजुएला को अपना 51st स्टेट ऑलरेडी घोषित कर दिया है, ग्रीनलैंड को भूल गया है। लेकिन अब तो वेनेजुएला उसका भी मेरे कंट्रोल में आएगा। चाइना लेगा कहां से अपना ऑयल? सर ये कहने की बात है, मैंने ऑयल का ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया। सर मैं रबिश। ईयर भूल रहा हूं, आई थिंक हिज नेम वाज पॉस्की और समथिंग लाइक दैट। 1820 और 1920, इवन द ईयर आई एम फॉरगेटिंग। वो एक ब्रिटिशर था ना सर, जिसने मैप पर अपने आप बना दिया पूरा गल्फ, एक लाइन ड्रॉ करके, जिसको कोई सर्वे नहीं, कुछ नहीं, अपने आप बना दिया। पता चला जो पोर्ट था वो चला गया कुवैत में, और जो तेल था वो चला गया इराक में, क्योंकि मुल्क बट गए। ये ट्रम्प कुछ वैसे ही काम नहीं कर रहे हैं? लगता तो यही है सर। और ये गधों को जिनको मार, सर यू नो इफ यू वांट टू एक्सटेंड इट, भारत का वो जो रेडक्लिफ ने बनाया था, वो भी तो टेबल पे बैठ के लकीरें खींच रहा था। सारे अफ्रीका के आप बाउंड्रीज देखेंगे तो मैंने देखा है सर, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन टेबल पे बैठ के बनाया गया। यहाँ तक कि दक्षिण सूडान साहब से मजेदार कहानी जल्दी से समाप्त करता हूँ। एक इनका बॉर्डर सर, एक मेरे मित्र थे साउथ सूडान में, उनके घर के बीच में से जाता था। बेडरूम उस देश में है, लिविंग रूम दूसरे देश में है। व्हाट काइंड ऑफ रबिश। तो मेरा सर जो फीलिंग है कि यू आर राइट, कि बड़ा खुश होगा पिंग पोंग अगर ट्रम्प फंसा रहे ईरान के अंदर। लेकिन ये जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स लिखते हैं ना कि फंस गया है वहां पे, ये अमेरिका की फ्रीडम है सर। चीन में ऐसा कुछ नहीं, कोई कभी सर मुझे नाम मिल गया, चैट जीपीटी ने मदद कर दी मेरी आपसे बात करते में। पर्सी कॉक्स नाम था 1916 में, जिसने बैठकर एक पेपर पर कंट्रीज बना दी थी बगैर सोचे समझे। खैर एनीवे, मैं वापस आ रहा हूं। योर राइट सर, एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए, ये बहुत बड़ी खबर है। चीन की पाकिस्तान से मध्यस्थता बढ़ाने की अपील, ब्रेक करिए। चीन ने पाकिस्तान को दी समझौते की जिम्मेदारी, बड़ी खबर। वांग यी और इशाक डार के बीच हुई बातचीत, बड़ी खबर। होर्मुज विवाद जल्द सुलझाने पर चीन का फोकस, चीन का बातचीत से हल निकालने पर जोर, ये बड़ी खबर है। एक और ब्रेकिंग, फर्स्ट ऑन TV9, कुछ देर में चीन पहुंचेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, ब्रेक करिए। बीजिंग में ट्रंप के स्वागत की जोरदार तैयारी, शॉट्स के साथ विजय। फर्स्ट ऑन TV9, एयरपोर्ट से एक्सप्रेसवे को विशेष तौर पर सजाया गया है। ये देखिए, सड़कों पर एक साथ लगाए गए अमेरिका और चीन के फ्लैग, बड़ी खबर। टिकर में प्लीज जरा हमारी खबर दिखा दीजिए, टिकर पे प्लीज जरा ब्रेकिंग दिखा दीजिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, चीन के प्रतिबंधों के बावजूद बीजिंग दौरे पर रूबियो, ब्रेकिंग और शॉट। मार्को रूबियो के लिए चीन ने निकाला नया रास्ता, ये देखिए, चीन ने रूबियो के नाम की स्पेलिंग बदली। वाह क्या बात है। ट्रंप के साथ पहली बार चीन के दौरे पर पहुंचे रूबियो। अमेरिका चीन तनाव के बीच बड़ा कूटनीतिक संकेत, ये बड़ी खबर। एक बार आइए जरा कैंप 4 पर, अपने दर्शकों को कुछ बताना है। ये चीन का और अमेरिका का पुराना प्रॉब्लम है।
ट्रंप के पहले कार्यकाल में माइक पॉम्पियो थे, उनको भी बैन कर दिया गया था। अब रूबियो को भी बैन कर दिया गया है, उनका नाम चेंज कर दिया गया है। ताइवान से हथियार डील पर अमेरिका चीन में टेंशन ब्रेक करिए। ट्रंप ने कहा जिनपिंग से ताइवान मुद्दे पर होगी बात। चीन ने ब्रेकिंग और शॉट, चीन ने ताइवान को हथियार देने का किया विरोध। बीजिंग दौरे में ट्रंप और शी के बीच वार्ता पर दुनिया की नजर। बड़ी खबर ये देखिए जरा, सीधा ये फ्लोर पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए बहुत बड़ी खबर है, अमेरिकी ताइवान हथियार डील पर टेंशन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ताइवान को हथियार बेचने के मुद्दे पर ट्रंप शी के बीच अहम चर्चा। बड़ी खबर, ताइवान को अमेरिकी हथियार देने पर चीन ने जताया कड़ा विरोध। ये देखिए बीजिंग में गुरुवार और शुक्रवार को ट्रंप शी की वार्ता होगी। बड़ी खबर, ताइवान को लेकर अमेरिका चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ा। विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। खबर इसलिए है कि ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ताइवान को हथियार देता रहूंगा। यह अलग बात है कि अभी उनके पास खुद के लिए हथियार बाकी नहीं है। सारे ऑर्डर्स उनकी पेंटागन ने मुलाकात करके सारी डिफेंस कंपनीज को उन्होंने बोला है कि थोड़ा रुक जाइए, बाद में, अभी नहीं। अभी उनके पास खुद हथियार नहीं है। मिडिल ईस्ट के लिए आप यूरोप से हथियार मंगा रहे हैं, लेकिन चाइना से ट्रांजैक्शनल अप्रोच, सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ही समझा सकते हैं, डिप्लोमेसी की बात है। चाइना से ट्रंप की एल्बोइंग टैक्टिक्स, ट्रांजैक्शनल अप्रोच कितनी चलेगी? सर ये स्पष्ट है कि ट्रंप साहब जो ताइवान को हथियार दे रहे हैं वो पैसे से खरीद रहा है ताइवान, नो क्वेश्चन। उसके पास बहुत पैसे हैं और ट्रंप की इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वहां चल रही है। अगर सर जस्ट मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं, मैं ट्रंप कह रहा है कि मैं चीन के साथ ताइवान पर बातचीत करूंगा, क्या बातचीत करेगा? चीन कहता है मैं उसको हड़प करना चाहता हूं, ट्रंप कहता है तू नहीं कर सकता। तो फिर समझौता ये होगा, आधा तू खा जा, आधा छोड़ दे वहां पर। दिस इज ऑल रबिश। फैसला ये है कि चीन ने कर लिया है कि मैं लूंगा। पहले तो कहते थे पीसफुल रीयूनिफिकेशन, अब कहते हैं रीयूनिफाई करूंगा। खत्म कहानी, कुछ नहीं आप कर पाएंगे इसके बारे में। लेकिन हथियार उसको बेचता रहेगा क्योंकि आपकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बड़ा फायदा होता है। पूरी दुनिया में सर, सर जो मैंने को अभी देखा था, एक थिंक टैंक जो बड़ा क्रेडिबल थिंक टैंक ने कहा है, सर लिसन टू दिस फिगर, 60% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है पूरी दुनिया में वो वेपन्स की है। पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी 60% इज वेपन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट। क्या मतलब है इसका सर? और नेचुरली सबसे बड़ा चौकीदार तो अमेरिका है इस चीज में। सो आई थिंक ये वहां जा रहा है बाइलैटरल के लिए। ये ईरान को डिस्कस करेगा, ये और कौन कौन इसके साथ गया है? अमेरिका के सबसे बड़े टेक जायंट्स, वो सभी तो इसके साथ गए हैं सर, जिन सभी को चाइना ने नुकसान पहुंचाया है। Actually, Absolutely. You're right. Deepak sir, thank you very much. लेकिन सर, please be with us all the time. We are grateful to you. होर्मुज़ सुरक्षा मिशन में शामिल होगा ऑस्ट्रेलिया। ब्रेक करिए जरा। फ्रांस, ब्रिटेन के मिशन को ऑस्ट्रेलिया का समर्थन। बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया भेजेगा E-7A वेज टेल सर्विलांस विमान। ये बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए, ये चिंताजनक खबर है। होर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा में अब उतरेगा ब्रिटेन। वॉरशिप के साथ ब्रिटेन भेजेगा फाइटर जेट और ड्रोन। ब्रिटेन का HMS ड्रैगन पश्चिम एशिया में संभालेगा मोर्चा। ये बड़ी खबर है। फ्लोर पर आइए विजय, ये इस वक्त की बड़ी खबर। होर्मुज़ की सुरक्षा करेगा ब्रिटेन। बड़ी खबर, ब्रिटेन ने बहुराष्ट्रीय डिफेंस मिशन में शामिल होने का किया ऐलान। बड़ी खबर, टाइफून फाइटर जेट और ड्रोन और HMS ड्रैगन संभालेगा मोर्चा। समुद्री माइंस खोजने वाले ऑटोमेटेड सिस्टम भी भेजे जाएंगे। विजय, बगल में ब्रेकिंग रखेंगे और गेस्ट को नीचे रखेंगे, लेकिन पहले 50-50 में सुधाकर सर को मेरे साथ दीजिए। सुधाकर सर, यह चिंताजनक खबर मेरे सामने आ रही है। अब बहुत बड़ी खबर है। मैं आपके पास, सुधाकर सर, मेरा सवाल यह है सर, ये तो क्लियर कट नेटो की एंट्री होने जा रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में। क्या वो इतने प्रेशर में है ट्रंप के कि ये रोक नहीं सकते? मैं आपके पास आ रहा हूं, जस्ट होल्ड योर थॉट, क्योंकि एक और बड़ी खबर। होर्मुज़ में सुरक्षा मिशन में जुटे यूरोपीय देश। ब्रेक करिए, इटली की 2 माइन स्वीपर शिप भेजने की पेशकश। ब्रेक करिए, स्थायी शांति या युद्ध विराम के बाद तैनाती। विजय, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। और अब मैं सीधे चल रहा हूं, मेरे साथ मेरे खास मेहमान सुधाकर सर मौजूद है। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। सुधाकर सर, ये तो क्लियर कट यूरोप और नेटो की एंट्री हो रही है। इसका मतलब ट्रंप का दबाव काम कर गया। हाँ निशांत, बिल्कुल जो देखने में आ रहा है, अभी नेटो का धीरे धीरे प्रवेश होने लगा है। और ये भी थोड़ा खाका जो सामने की तरफ क्रिस्टलाइज हो रहा है कि कंप्लीट नेटो
क्लॉज उनका जो आर्टिकल 5 है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन उसका बिना एक्टिवेट करके धीरे धीरे हर जो नुमाइंदे हैं, जो मेजर नुमाइंदे हैं, ये ज्वाइन करना शुरू कर दिए हैं। ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ तीन बिंदु हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। आपके पास टाइम होगा मैं उसको व्याख्या करूंगा, नहीं तो मोटा मोटा यह है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज एक इंटरनेशनल वाटर है। अगर इसको ईरान डोमिनेट करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, ये अनक्लोज 1982 के बरखिलाफ होगा, नंबर 1। नंबर 2, एक समय था मिडिल ईस्ट से इनका 50 से 60% इंपोर्ट हुआ करता था ऑयल और गैस। अभी इसकी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर बढ़ गया है, यानी कि यूरोपियन यूनियन या नाटो के जो मेंबर्स हैं, इनका पिछले 1.5 साल के अंदर अमेरिका से ये तेल खरीदने लगे हैं, जिसका परसेंटेज 50% से ज्यादा हो गया है। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जो कि यूरोप पसंद नहीं कर रहा, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। और तीसरा चीज ये है कि ऑयल के अलावा उनका जो हेलियम गैस है, हेलियम गैस के बिना जितने स्टेट ऑफ द आर्ट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और हेवी इंडस्ट्री हैं, ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज के दिन में 2 देश हैं जो सबसे ज्यादा हेलियम गैस प्रोड्यूस करते हैं, अमेरिका नंबर 1 और नंबर 2 है कतार। कतार का जो सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, हमारे एक सही आपको थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि मुझे अभी चाइना की एक और बड़ी खबर आ रही है, लेकिन मोहम्मद तनवीर जी ने कहा नेटो पीछे हटेगा सर। और हामिद लोन साहब, आपने उर्दू में कुछ लिखा है, आई एम सॉरी मैं उर्दू पढ़ नहीं पाता हूं, लेकिन थैंक यू वेरी मच। बड़ी खबर, क्रीमिया में अभी स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। 24 घंटे में 200 ड्रोन से यूक्रेन का हमला। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, हवा में यूक्रेनी ड्रोन ने दागे अनगाइडेड रॉकेट, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा बड़ी खबर, ये देखिए एक और ब्रेकिंग बड़ी खबर, ये देखिए नुरलिनो ऑयल पंपिंग स्टेशन पर अटैक हुआ है और ज़ेलेंस्की ने कहकर हमला किया है। ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर विजय इसी के साथ आइए, करिए जरा शॉट्स के साथ। रूस ने दागी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल सरमत। ये देखिए विजय मिसाइल का शॉट भी दिखाइए, 35,000 किलोमीटर रेंज वाली सरमत मिसाइल लॉन्च की गई है। दिखाइए जरा, इसी साल कॉम्बैट ड्यूटी में शामिल होगी सरमत। ये देखिए जरा, पुतिन ने कहा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए मेरे साथ। रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, रूस ने न्यूक्लियर केपेबल सरमत मिसाइल का परीक्षण किया है। क्यों किया है? पुतिन का ऐलान, सरमत की इसी साल कॉम्बैट सर्विस में एंट्री होगी। विजय इसी खबर की ब्रेकिंग दिखाइए, सुधाकर सर के पास चलिए। सुधाकर सर, सरमत की जरूरत क्यों पड़ी? दैट इज द बिग क्वेश्चन, योर टेक सर। देखिए, वो मैं चाइल्ड साइकोलॉजी का उदाहरण लेके मैं कुछ कहना चाहता हूं कि अटेंशन सीकिंग, चाहे लड़ाई की बात करिए या मैन मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान, एक देश को अपना जो प्रभाव है वो दिखाने के लिए। रशिया का आज के दिन में पूरा इग्नोर हो गया। जब से मिडिल ईस्ट की लड़ाई शुरू हुई है तो रशिया की तरफ कोई दाना नहीं डाल। सुधाकर सर, मैं आपको, और साथ ही आपने अटेंशन सीकिंग पॉइंट रखा है, मैं आपको माफी चाहूंगा सर, आपको अभी थोड़ा सा रोक रहा हूं। वी आर मूविंग टू द अदर शो, प्लीज पार्डन मी, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड योर प्रेजेंस, इट मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू वेरी मच सर। विजय, ब्रांडिंग चेंज करिए, कुछ देर में भारत पहुंचेंगे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। ब्रेक करिए सर, ब्रेकिंग बड़ी खबर, ये देखिए ट्रंप के चीन दौरे के बीच भारत में अब्बास अरागची, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे अरागची। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, ईरान ने परमाणु वार्ता के लिए रखी 5 शर्तें। ब्रेक करिए, पूरे क्षेत्र में जंग खत्म करने और आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग। बड़ी खबर, ये देखिए होर्मुज में ईरान के अधिकार मानने की शर्त, ये बड़ी खबर रखी है। ये देखिए जरा,